हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, धार्मिक ज्ञान वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। आज हम इस कहानी में बताएंगे कि रावण से सीखने वाली 10 अच्छी महत्वपूर्ण बातें। रावण की वो 10 बातें कौन सी जो अच्छाइयाँ की प्रतीक हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों चलते हैं, विस्तार पूर्वक कहानी शुरू करते हैं। रावण रामायण का एक विशेष पात्र और एक केंद्रीय प्रचलित्र है। वह लंका का राजा था। वह अपने 10 रोने के कारण भी जाना जाता था। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। साधारण मनुष्य से भी 10 गुना अधिक व्यक्ति शक्तिशाली था, जिसके कारण उसका नाम दशानन और दशानन मुखबाला भी कहा जाता था। किसी भी कृति के लिए अच्छे पात्रों के साथ साथ बुरे पात्र होना अति आवश्यक है, किंतु रावण में अवगुण की अपेक्षा गुण अधिक थे। जीतने वाला अपने आप को हमेशा सबसे ज़्यादा उत्तम ही लिखता है, अतः रावण को बुरा भी कहा जाता है। रावण चारों वेदों का ज्ञाता कहलाता था और साथ साथ संगीत के क्षेत्र भी रावण की विद्वता अपने समय में अतिरिक्त मानी जाती है। बीड़ा बजाने में रावण सिद्धहस्त था। उसने एक विद्या बनाया भी था, जिसे जो आजकल के समय में बेला या वायलिन का ही मूल और प्रसंभी रूप है, जिसे सब रावण का आज के समय में हस्ता कहलाता है। राम कथा में रावण ऐसा पात्र है जो राम के उज्जवल चरित्र को उभारने काम आता है। किंचित मान्यता अनुसार रावण को अनेक गुण भी थे। वह एक कुलीन राजनीति पराक्रमी, अत्यंत बलशाली और अनेकों शास्त्रों का ज्ञाता, प्राकंटी विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी भी था। रावण के शासनकाल में लंका का वैभव अपने चरम पर था, इसलिए उसकी लंका नगरी सोने की थी, अथवा सोने की नगरी भी कहलाया जाता था उसे। आज से 7129 वर्ष पहले हुए थे। भगवान राम अर्थात उसका जन्म हुआ था 5114 ईस्वी में हुआ था। इन्हीं काल में हुआ था। दशानन और रावण राम तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, रावण नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिल सकता। रावण एक कुरुष राजनीति सेनापति और वस्तुकला का मर्दज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्म ज्ञानी तथा बहुत विद्याओं का जानकार भी था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल और तंत्र समोदय और तरह तरह के जादू भी जानता था। उसके पास एक ऐसा विद्वान भी था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इसी सभी के कारण उससे सब भयभीत रहते थे। ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य ऋषि हुए थे और उनका पुत्र विश्रावा हुआ था, और विश्रावा की पत्नी भारद्वाज की देवगन्नी थी, जिसका पुत्र कुबरे था। उसने कुबरे को जन्म दिया। विश्रावा की दूसरी पत्नी जो दैत्यराज शुमाली की पुत्री थी, उसका नाम था केकसी। केकसी की संतानें रावण और कुंभकर्ण और विभीषण थीं। वही जो रामचरित्र राखा एक बुराई आपकी सारी इच्छाओं पर पानी फेर देती है मेरे दोस्तों, और आप देवताओं की नज़रों में भी गिर जाते हैं। विद्वान और प्रकांड होने से आप अच्छे साबित नहीं हो जाते। अच्छा होने के लिए नैतिक बल का होना जरूरी है। और आओ मेरे प्यारे दोस्तों, जानते हैं कि रावण में कौन कौन सी अच्छाई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए टाइम बिताते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहिए।
एक एक बात विस्तार पूर्वक से बताते हैं। दोस्तों मेरे तो पहली अच्छी बात यह थी रावण की, रावण महापंडित। कहा जाता है कि जब राम वानरों सेना लेकर समुद्र तट पर पहुँचे तब राम रामेश्वर के पास गए और वहाँ उन्होंने विजय यज्ञ की तैयारी की थी। उसकी पूर्वस्थिति के लिए देवताओं के गुरु बृहस्पति को बुलावा भेजा गया था, मगर उन्होंने आने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। अब सोच विचार में होने लगा था सभी लोगों में कि किस पंडित को बुलाया जाए ताकि यह यज्ञ विजय पूर्ण हो सके। तब प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव, तुम लंकापति रावण के पास चले जाओ। और सभी आश्चर्यचकित थे, किंतु सुग्रीव प्रभु श्री राम के आदेश से श्री लंकापति रावण के पास गए। रावण से कहा, यज्ञ करने के लिए आने के लिए कहा, और रावण तैयार हो गया और कहा, तुम यज्ञ की तैयारी करो, मैं समय पर आ जाऊंगा। रावण पुष्प भगवान में माता सीता को साथ लेकर आया और सीता को राम के पास बैठने को कहा। फिर रावण ने यज्ञ पूरा किया और राम को विजय का आशीर्वाद दिया। फिर रावण सीता को लेकर लंका चला गया। लोगों ने रावण से पूछा था कि आपने राम को विजय होने का आशीर्वाद क्यों दिया? तब रावण ने कहा कि आशीर्वाद महापंडित रावण ने दिया है, जबकि राजा रावण ने नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी बात अच्छी यह थी कि रावण शिव भक्त था। तो एक बार जब रावण अपने पुष्प विमान से यात्रा कर रहा था तो रास्ते में एक वन क्षेत्र से गुजर रहा था। उसे क्षेत्र के पहाड़ पर शिवजी ध्यान मगन बैठे थे। शिव के गढ़ नंदी के रावण को रोकते हुए कहा कि इधर से गुजरना सभी के लिए मना कर दिया गया है, क्योंकि भगवान तप में मगन हैं। रावण को यह बात सुनकर बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने अपना विमान नीचे उतारकर नंदी के सक्षम खड़े होकर नंदी का अपमान किया और फिर जिस पर्वत पर शिव विराजमान थे उसे उठाने लगा। यह देख शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को हल्का सा दबा दिया, जिसके कारण रावण का हाथ भी दब गया। और फिर वह शिव से प्रार्थना करने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। इस घटना के बाद वह शिव का भक्त बन गया। रावण की रचना रावण ने शिव तांडव शास्त्रों की रचना करने के अलावा अन्य कई तंत्र ग्रंथों की रचना की थी। कुछ लोगों का मानना है कि लाल किताब जो आती है, ज्योतिष का प्राचीन ग्रंथ भी रावण संहिता में उसमें अंश भी है। रावण ने यह विद्या भगवान सूर्य से सीखी थी। तो दोस्तों, तीसरी बात अच्छी यह थी कि राजनीति का ज्ञाता था। जब रावण मृत्युशैया पर पड़ा था तब राम ने लक्ष्मण को राजनीति का ज्ञान लेने के लिए उसके पास भेजा था। तब लक्ष्मण रावण के सिर के पास बैठ गए। तब रावण ने कहा कि सीखने के लिए सिर के पास नहीं, पैरों की तरफ बैठना चाहिए। यही पहली बात थी। रावण ने राजनीति के कई ढूढ़ रहस्य बताए। चौथी अच्छी बात यह बताई थी मेरे दोस्तों, कई शास्त्रों का रचित रावण बहुत बड़ा शिव भक्त भी था। उसके ही शिव की स्तुति में तांडव शास्त्र लिखा था। तो दोस्तों, शिव तांडव शास्त्र कैसे किया था? रावण ने शिव तांडव शास्त्र की रचना करने के अलावा और कई ग्रंथों की रचना भी की थी। रावण ने जब कैलाश पर्वत ही उठा लिया था और जब पूरे पर्वत को ही लंका ले जाने लगा था, तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे से
तकित सा जोर लगाया था और कैलाश पर्वत फिर जहाँ था वहीं अपनी अवस्था में हो गया। इससे रावण का हाथ भी दबा था, पहले भी बताया था हमने, और वह क्षमा करते हुए कहने लगा, शंकर शंकर अर्थात क्षमा कीजिए, और स्तुति करने लगा। यह क्षमा याचना और स्तुति ही कालांतर में शिव तांडव शास्त्रों कहलाए और अरुण संहिता में संस्कृत के इस मूल ग्रंथों को अक्षर लाल किताब के नाम से भी जाना जाता है। इसके बावजूद कई भाषाओं में हो चुकी है। मान्यता है कि इसका ज्ञात सूर्य के आरथी अरुण के लंकापति रावण को दिया था। यह ग्रंथ जन्म कुंडली, हस्तरेखा तथा समुद्रीय शास्त्र का मिश्राप है। रावण संहिता जहाँ रावण ने संपूर्ण जीवन के लिए बार बार बताती है, वही इसमें ज्योति भी बेहद जानकारियों का भंडार भी है। रावण पर रचना थी पुराणों सहित इतिहास ग्रंथों वाल्मीकि रामायण और रामचरित रामायण में तो रावण का वर्णन ही मिलता है, किंतु अधिक काल में आचार्य चतुर्सेन द्वारा रावण पर वयम रक्षम नामक बहुत चर्चित उपन्यास लिखा गया था। तो दोस्तों, पांचवी बात थी ये कि रावण मायावी था। शक्तियाँ दो तरह की होती हैं, एक दिव्य शक्ति और दूसरी मायावी शक्ति होती है। रावण मायावी शक्तियों का स्वामी था। रावण एक त्रेतादर्शी था। उसे मालूम हुआ प्रभु राम के रूप में अवतार लिया है और वे पृथ्वी की रक्षा विहीन करना चाहते हैं। तब रावण ने राम से बैर लेने की सोची। परिजनों की रक्षा के लिए प्रतियोद भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी। फिर पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्याख्या सुनाई और उसके कान में भरते हुए कहा कि उस पंचवटी में एक अत्यंत सुंदर सीता है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के समर्थ योग्य हैं। तब रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। इसके अनुसार मारीच का सोने के हिरण का रूप धारण करके राम व लक्ष्मण को वन में ले जाने और उनकी अनुपस्थिति में रावण द्वारा सीता का हरण करने की योजना थी उनकी। इस पर जब राम हिरण के पीछे वन में चले गए तब लक्ष्मण सीता के पास थे, लेकिन बहुत देर होने के बाद जब भगवान श्री राम नहीं आए तो सीता माता को चिंता होने लगी। तब उन्होंने कहा कि लक्ष्मण तुम जाओ, राम की खबर लेके आओ। और लक्ष्मण की स्तुति में रावण सीता का हरण करने चला और लक्ष्मण वहाँ से आगे बढ़े। उसके बाद रावण सीता का अपहरण करके ले उड़ा। अपहरण के बाद आकाश मार्ग से जाते समय पक्षीराज जटायु के रोकने पर रावण ने उसके पंख काट दिए और रावण ने सीता को लंका नगरी के अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेतृत्व में सब राक्षसियों को उनकी देख रेख का भार दिया था। और मेरे दोस्तों, छठी अच्छी बात रावण की यह थी कि माता सीता को रावण ने छुआ तक नहीं था। आइए जानते हैं क्यों। भगवान राम की आराधगिनी माँ सीता का पंचवटी के पास लंकापति रावण ने अपहरण करके 2 बरस तक अपनी कैद में रखा था। लेकिन इस कैद के दौरान रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं था। जानिए क्यों। रावण जब सीता के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गया तो माता ने घास के एक टुकड़े को
घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच रखा और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अभिन्न हैं। राम व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुमने अपनी कायरता का परिचय और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रण कर दिया है। तुमको श्री राम जी की शरण में जाना इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चयी है। सीता माता की इस बात से निराश रावण ने राम को लंका आकर सीता को मुक्त करने को 2 माह तक की अवधि दी। इसके बाद रावण तो सीता से विवाह करेगा या उनका, अतः रावण ने सीता को हर तरह से प्रलोभ दिया कि वह उसकी पत्नी बन जाए। यदि वह ऐसा करती है तो वह अपनी सभी पत्नियों को उसकी दासी बना देगा और उसे लंका की राजरानी बना के रखेगा। लेकिन सीता माता रावण के किसी भी तरह के प्रलोभ में नहीं आई। तब रावण ने सीता को जान से मारने की भी धमकी दी थी, लेकिन यह धमकी भी सीता पर कुछ काम नहीं कर पाई और रावण चाहता तो सीता के साथ जोर जबरदस्ती कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो एक श्राप से बंधा हुआ था इस बात पर। और मेरे दोस्तों, साथ में अच्छी बात यह थी, अच्छा शासक था रावण का। रावण ने असंगठी राक्षस समाज को एकत्रित कर उनके कल्याण के लिए कई कार्य किए थे। रावण के शासनकाल में जनता सुखी और समृद्ध थी, सभी नियमों से चलते थे और किसी न किसी प्रकार का अपराध करने की हिम्मत नहीं होती थी। रावण ने शुंभा और बाली और ध्रुव को जीतकर अपने शासन विस्तार करते हुए अंगद्वीप, माल्यद्वीप और बाहरद्वीप, शंखद्वीप, कुल्सद्वीप और यवद्वीप और अंग्रहालय पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया था। आज के युग के अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोसियनल, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में और संपूर्ण श्रीलंका तक था। लंका पर कुबेर का राज्य था, परंतु पिता ने लंका के लिए रावण को दिलासा दी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के त्रिविष्टित तिब्बत क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। इसी तपस्या में रावण ने कुबेर का पुष्प भगवान भी बलपूर्वक छीन लिया था। दरअसल माली सुमाली माल्यवान नामक 3 दैत्य द्वारा त्रिकूट सुबेल पर्वत पर बसाई लंकापुरी को देवों ने जीतकर कुबेर को लंकापति बना दिया था, लेकिन रावण की माता कैकसी सुमाली की पुत्री थी वे। 8वीं बात है, रावण ने रचा था नया संप्रदाय। आचार्य चतुरसेन द्वारा रचित बहुचर्चीय उपन्यास वैशम रक्षम तथा पंडित मदन मोहन शर्मा सही द्वारा 3 खंडों में रचित उपन्यास लंकेश्वर के अनुसार रावण शिव का परम भक्त और यम और सूर्य तक को अपना प्रताप झेलने के लिए विशेष कर देने वाला प्रकांड विद्वान था। सभी जातियों को सम्मान मानते हुए भेदभावतियों में समाज की स्थापना करने वाला था। सुरों के खिलाफ असुरों की ओर था और रावण ने आर्यों की भाव विलास वाली यक्ष संस्कृति से अलग सभी की रक्षा करने के लिए रक्ष संस्कृति की स्थापना की थी। यह राक्षस थे रावण। 9वीं अच्छी बात थी,
लक्ष्मण को बचाया था रावण ने। रावण के राज्य में सुबेड़ा नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य थे। जब लक्ष्मण सहित कई वानर मूर्छित हो गए तब जामवंती जी ने सलाह दी कि अब इन्हें सुषेण ही बचा सकते हैं और रावण की आज्ञा के बगैर उसके राज्य का कोई भी व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता। माना जाता है कि रावण की मौन स्वीकृति के बाद सुषेण ने लक्ष्मण को देखा तो था और हनुमान जी से संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा था। तब लक्ष्मण जी की जान बची थी। 10वीं अच्छी बात थी, प्रकांड वैज्ञानिक था रावण। रावण अपने युग का प्रकांड विद्वान ही नहीं, प्रकांड पंडित ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी था। आयुर्वेदिक तंत्र और ज्योतिषियों के क्षेत्र में उसका योगदान महत्वपूर्ण है। इंद्रजाल जैसे अर्थवैदिक मूलक विद्या का रावण ने ही अनुसंधान किया था। इसके पास सुषेण जैसे वैद्य भी थे जो देश विदेश में पाई जाने वाली जीवन रक्षक औषधियों की जानकारी स्थान गुण धर्म और यदि के अनुसार जानते थे। रावण की आज्ञा से ही सुषेण वैद्य ने मूर्छित लक्ष्मण की जान बचाई थी। चिकित्सा और तंत्र के क्षेत्र में रावण के चर्चे भी ग्रंथ थे। रावण के ये 4 ग्रंथ थे जो अद्भुत जानकारी से भरे हुए थे। रावण ने अंगूठे के मूल में चलने वाली धमनी को जीवन नाड़ी बनाया था जो स्वर्ग स्थिति व दुख और सुख को बताती है। रावण के अनुसार औरतों में बाम हाथ एवं 5 हाथ, पुरुषों में दक्षिण हाथ लंब एवं 5 हाथ की नारियों का परीक्षण करना चाहिए। इसी प्रकार शिशु स्थापत्य योजना का विचारक अर्क प्रकाश को रावण ने मंदोदरी से प्रश्नों के उत्तर के रूप में लिखा है। इसमें गर्भ स्थित शिशु को कष्ट रोग काल रक्ष यदि व्यक्तियों से मुक्त करने के उपाय बताए गए थे। कुमार तंत्र था। इसी प्रकार कुमार तंत्र में मातृकाओं में पूजा आदि देखकर घर परिवार के स्तन रखने का वर्णन है। इसमें चेचक, छोटी माता, बड़ी माता जैसी अमृत विद्याओं के लक्षण व बचाने के उपाय बताए गए थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी और वीडियो कैसी लगी? कृपया वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।